उन मुगलों की यादें में जो रही है, कम से कम उनको हम अपने तरीके से उन्हें अपनी यादों में उनको जिंदा रखें। बदकिस्मती ये है कि किसी ने सुनी नहीं। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि आप उसको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कीजिए। आप देख रहे हैं बतनगढ़ न्यूज। मैं शाह हिलाल। दर्शकों, इस वक्त मौजूद है दक्षिणी जिला अनंतनाग के दूर दराज और टूरिस्ट डेस्टिनेशन वेरीनाग इलाके में हम मौजूद है। आपको बताता चलूं कि वेरीनाग के उम्मू इलाके में मुगल बादशाहों ने अपने दौर में एक सराय तामीर की और ये सराय आजकल इस कदर खस्ताहाली की शिकार हो चुकी है। इस सराय की ओर देखते ही लोगों को रोना आ रहा है, क्योंकि मुगल बादशाहों ने जिस तर्ज अंदाज में इस सराय को तामीर किया था, वाकई दिल खुश हो जाता था। उस जमाने में लोगों को, जब लोग इस सराय की ओर आया करते थे, उनका दिल कहीं ना कहीं खुश हो जाता था। लेकिन यही सराय आजकल इस कदर खस्ताहाली की शिकार हो चुकी है, यहाँ पर लोगों को देखते ही देखते रोना आ रहा है। यहाँ के मकामी लोगों ने कई बार सरकार और खासतौर पर मुतलका महकमात तक अपनी बात पहुंचाई कि इस मुगल सराय को आज सरेनव तामीर करने की अशद जरूरत है, ताकि जो मुसाफिर उन दिनों इस सराय में अपना कदम ठहरा रहे थे, जो जम्मू से कश्मीर की ओर वारिद होते थे या कश्मीर से जो जम्मू की ओर रवाना हुआ करते थे, वो जरूर इस सराय में कुछ पल गुजारते थे और उसके बाद कहीं ना कहीं अपने मंजिल की ओर रवाना हो जाते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये मुगल सराय दिन ब दिन खस्ताहाली की शिकार हो चुकी है और ये अपनी दास्तान आजकल खुद बयान कर देती है कि किस तरह ये खस्ताहाली की हालत में पाई जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या मौजूदा सरकार, एलजी प्रशासन या डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी किस तरह के इकदाम उठाने की कोशिश करेगी इस मुगल सराय को आज सरनव तामीर करने के हवाले से। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर बीडीसी ब्लॉक वेरीनाग अली मोहम्मद। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुगलों से तामीर की गई सराय आजकल खस्ताहाली की शिकार हो चुकी है और उसको नए सिरे से तामीर करने की जरूरत है। जहाँ तक मुगल सराय उम्मू का ताल्लुक है, पुरानी इमारत है, पुराना असासा है, हमारे यहाँ के लोगों का है। मुख्तलिफ मौक़ों पर बार हमारे लोगों ने, यहाँ के वेरीनाग के आवाम ने ऐसे मुद्दे इस तरह का मुद्दा उठाया है, तामीर करने का या नए सिरे से इसकी मरम्मत करने का मुद्दा उठाया। तो मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज साथ या मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ बदकिस्मती ये है कि किसी ने सुनी नहीं। लिहाजा ये असासा वो है जो मुगलों ने तामीर किया है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं, चाहे वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या एलजी इंतज़ामिया है, इनसे हमारी मौजूदा गुजारिश रही है कि ये मुगल सराय जो है इस वक्त खस्ताहाली की हालत में है, नए सिरे से तामीर कराए। और मुगल सराय जो है वो उम्मू वेरीनाग रोड पर है, रोड की तामीर भी जरूरी है और मुगल सराय की तामीर सरेनव तामीर की जरूरत है। ये मुगल सराय जो है ये पुराना एक सराय थी, जहाँ पे लोग आते थे, लोग जाते थे। बड़े अच्छी तरीके से मुगलों ने उसको तामीर किया था, मगर बदकिस्मती से कुछ हालात की वजह से उसमें गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दिया है। कि हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि जो ये मुगल सराय है, ये बड़ी खूबसूरत एक जगह था, जहाँ पे टूरिस्ट का एक अच्छा स्पॉट था। वहाँ पे हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि आप उसको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कीजिए। डेवलपमेंट अथॉरिटी से हम गुजारिश कर रहे हैं, टूरिज्म से गुजारिश करते हैं, और जो इस वक्त मुकामी गवर्नमेंट है या एलजी साहब है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, कि वो इस पर तवज्जो दे। फॉर्मर म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग प्रेसिडेंट और ओबीसी चेयरमैन मोहम्मद इकबाल अहंगर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि मुगल बादशाहों ने जो मुगल सराय उम्मू में तामीर की थी, काफ़ी आलीशान सराय बनाई गई थी, लेकिन आजकल वो खस्ताहाली की शिकार हो चुके हैं, रोना आ रहा है। क्या कहना चाहोगे इस सवाल? हमने कभी उसको ठीक होते नहीं देखा है। मतलब हम भी इतने बड़े हो चुके हैं, आज तक उसको एक मतलब किसी चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हो, चाहे अदर डिपार्टमेंट, चाहे सरकारें हो, जितनी भी सरकारें इन मतलब 70 सालों से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, उससे पहले तो मुगल सराय बनी है। जब मुगलों के ज़माने में ये सराय बनी, अगर बाकी जगहों पे देखोगे मुगलों के जो यादें हैं किस तरीके से सजाई गई और किस तरीके से उनकी यादों में उन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया या उनको डेवलप किया गया, मगर
ये इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो मुगल सराय है, सदियों से दहाइयों से मुगल सराय है, उसकी तरफ न किसी सरकार ने आज तक ध्यान दिया, न किसी अथॉरिटी ने, न टूरिज़्म ने, न डेवलपमेंट अथॉरिटी वेरीनाग ने, और न आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टूरिज़्म को गुजारिश करना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को, इसमें एक टीम बनाया जाए ताकि जो मुगलों की यादें हैं वहाँ पर उसको फिर से ताज़ा किया जाए और तामीर किया जाए, ताकि जो उनकी दी हुई देन है जम्मू कश्मीर को और पूरे मुल्क को दी हुई देन है, कम से कम उनकी यादों में वो चीज़ें बनाई जाए। और आपको पता है कि वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी से खाली 1.5 किलोमीटर दूर है वो मुगल सराय, इतना ही दूर है। डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी चाहिए कि बाकी चीज़ें वेरीनाग को हमें टूरिस्ट होस्ट करना ही करना है, मगर टूरिज़्म तभी बढ़ेगा जब आप थोड़ा टूरिज़्म को वाइड करोगे, जब आप आर्कोलॉजी, फ्लोरिकल्चर की बात करोगे या बाकी डिपार्टमेंट की बात करोगे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है वेरीनाग में, मगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को चाहिए, क्योंकि उनका डोमेन है, तो उसको टूरिज़्म मैप में लाया जाए, तो जो बाकी चीज़ें या तामीर ना हो उसको किया जाए, ताकि वेरीनाग थोड़ा वाइड भी हो जाए, जिससे वहाँ पर देश भर के, दुनिया भर के टूरिस्ट आए, तो उस एरिया के रोज़गार भी बढ़ेंगे और उन मुगलों की यादें में जो वहाँ पर रही है, कम से कम उनको हम अपने तरीके से उन्हें अपनी यादों में उनको ज़िंदा रखें। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग शहरी है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और साहब पन नाम वन तो ये वन तो मैं नाम मोहम्मद रमजान शेख। ये पुरान जमान बिचार मुसाफिर तो मे रात बेहन बहुत लगभग 60-70 वुहर मे वो खसला हालत अत तो ये वोत ना कह पुरसाना कहूँ आव ना योत अगर यहन अतन ये संभाल कर गया ठीक कह मुसाफिर खाना अगर तो बनास तम पे गया गवर्नमेंटस खतर असल मगर ये तुलुक ना कह पुरसान तो ये गई वारिया मुसाफिर तम रात बेहन तो तम रात गुजारान तो बाकी ये खसलात गम बाकी क्या हिसाब किताब सरकार हाँ नाज यल कोरकुय कह हिसाब ये सरकार योत कचा गवर्नमेंट आय कंस तो तुल पुरसान योत अगर पुरसान तुलहनस क्या बनायनस अत गया जान तो बाकी ये वोत कह पुरसान।